किसान आंदोलन जहाँ पे भी हुआ वो साथ दिए। प्राकृतिक चिकित्सक भी थे, एक तरह से नेचुरोपैथी के मास्टर थे। किस प्रकार से चर्चाएं चलती थी कि अब किसानों के हित को आगे ले जाना है, क्योंकि भूपेश बघेल जी में वो झलकियां दिखती है, वो भी किसानों के बारे में सोचते हैं। ठीक बोल रहे हैं आप। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इनके पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल, जिनका देहांत 8 तारीख को 8 जनवरी सुबह 6 बजे श्री बालाजी अस्पताल रायपुर में हो जाता है। दरअसल आज 10 तारीख है और आज के दिन उनका अंतिम संस्कार होना है। हम उनके गृह ग्राम कुरुड्डी में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उनके शुरुआती दिन के साथी अशोक चंद्राकर जी, जो जिनसे बातचीत करेंगे नंद कुमार बघेल जी को लेकर कि क्या कुछ उनके विचार थे, किस प्रकार से वो संघर्ष किया करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे, किताबें भी लिखा करते थे और साथ में किसान भी थे और इनके साथ जुड़कर कई सारे आंदोलनों में भी साथ में हिस्सा बने हैं। सर, नंद कुमार बघेल जी के बारे में शुरुआती दिनों में जब आप साथ में जुड़े हुए थे तो क्या किस्से कहानियाँ थी? हम लोग किसान हैं और किसान आंदोलन जहाँ पे भी हुआ वो साथ दिए हमारे साथ, हम भी उसके साथ रहे। और दिल्ली में जो महेंद्र सिंह टिकैत जी ने आंदोलन किया था उसमें हम लोग सब साथ गए थे, 50-60 किसान। लाखों की भीड़ थी वहाँ पर। इन्होंने भी संबोधन किया, हम लोगों ने भी संबोधन किया किसानों के हित में। और शुरू से मेहनती किसान है ये, किसी भी चीज़ से जरने वाले किसान नहीं, अधिकारी से, नेताओं से, किसी से जरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और तो बाकी नेचर केयर, प्राकृतिक चिकित्सक के बारे में मास्टरी थी इनकी। मैं एक बार बीमार पड़ गया तो ये आधा एक घंटा मेरे को पूरी मतलब जो बोलते हैं नेचुरोपैथी की तरीके से उन्होंने वो किया, मसाज किया, वो हाथ पैर की मालिश किया। काफ़ी मुझे इमीडिएट एक आधा एक घंटे में रिलीफ मिला है। प्राकृतिक चिकित्सक भी थे, एक तरह से नेचुरोपैथी के मास्टर थे। अब हमारे तो रिस्पेक्टेड पर्सन है, पिता तुल्य हैं, हमदर्द हैं, दोस्त बोलो, जो जैसे मजाक वजाक सब चलती थी इनके साथ। दुख तो हुआ हमारे को कि हमारे किसान नेता चले गए। जवानी के दिनों में जब आप लोग साथ हुआ करते थे उस समय की कोई कहानी, किससे जो यादगार हो, जिन्हें भुलाया नहीं भुलाया जा सकता? एक बार मुख्यमंत्री मोतीलाल जी वोरा ने किसानों को धान की बेचने पर अदर स्टेट में पाबंदी लगा रखी थी। तो हम इनकी भूपेश जी की माता जी, भूपेश के पिता स्वर्गीय नंद कुमार जी ट्रैक्टरों में भर के धान ले गए महाराष्ट्र। हम बोले हम तुम्हारा बैरियर तोड़ेंगे, आप रोक नहीं सकते किसान को अपना उपज को बेचने के लिए, धान को बेचने के लिए। हम लोग पूरी ट्राली भर भर के 8-10 ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के महाराष्ट्र चले गए। बॉर्डर देवरी, जहाँ तक गांव का नाम, नदी के उस पर क्या है ना, वहाँ पर ले गए और बेच के आए। तब तक के इन्होंने अपने आदेश को विड्रॉ किया, मुख्यमंत्री जी ने, मोतीलाल जी वोरा ने। सर, विचारधारा की बात करें तो किस प्रकार की विचारधारा और इनका विज़न कैसा होता था कि आगे चल के क्या करना है, किस हिसाब से सारी चीज़ें करनी है? किसान हितैषी थे, टोटल किसान की ही बात करेंगे। और जो भी इस प्रदेश में, देश में जो भी चीज़ें उनको लगा गलत ये व्यक्ति कर रहा है तो उनके खिलाफ बाकायदा लेख लिख देते थे। चाहे वो कोई भी व्यक्ति, किसी से भी नहीं जरते थे। चाहे कई बार अंदर गए, जेल में ले गए इनको, लेकिन वो लिखने में, बोलने में कहीं कमी नहीं किए। जब इनको जेल में भेजा जाता था तब आप उनके साथ कभी ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं, सारी चीज़ें? बस इनके अम्मा जी, मतलब माता जी, और ये बाकायदा हमारे गांव में, घर में आना जाना, बच्चे भी थे, आते थे घर में हमारे यहाँ चंदखुरी पीछे गांव में, फार्म में। घर की कुछ कहानी, किससे जब आप इनके घर गए हो या ये आपके घर आए हों और मजाकिया चीज़ें हुई हो या कुछ यादगार पल?
कि बस किसानों की ही हम लोग बात करते थे, सिर्फ किसान के हित में, कैसे हमारा किसान संपन्न हो, कैसे हमारा किसान उठे, इस विषय में ही ज़्यादातर हम लोग बात करते थे। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी नंद कुमार बघेल जी से? उनके घर में हुआ था, जो रायपुर में घर है पहचान कुछ नाम से, वहाँ मुलाकात हुई थी। अच्छे थे उस समय, हेल्दी थे, बात अच्छी, मजाक चली आधा एक घंटा। क्या कुछ चर्चाएं हुई थी? अब यही किसानों के ही बारे में, मैं प्योरली फार्मर हूँ, वो भी उसी विषय में हम लोग बात करते थे, किसानों। क्योंकि आप शुरुआती दिनों से साथ में जुड़े हुए हैं। जब उनके बेटे भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद आपने मुलाकात की होगी, कभी भी मुलाकात की हो तो किस प्रकार से चर्चाएं चलती थी कि अब किसानों के हित को आगे ले जाना है? क्योंकि भूपेश बघेल जी में वो झलकियाँ दिखती है, वो भी किसानों के बारे में सोचते हैं। ठीक बोल रहे हैं आप। तो ज़्यादा वो इंटरफेयर नहीं करते थे भूपेश को, बिल्कुल नहीं। उनका दोनों का सिद्धांत अलग, विचारधाराएं अलग अलग। हाँ बिल्कुल अलग, बिल्कुल। वो कभी भी मेरे को पक्ष वाली बात नहीं किए कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो मेरा नियम है, मेरा सिद्धांत है, वही करूँगा। सर्वोपरि है। सर्वोपरि है, यही मैंने। सर, आप भी उनसे काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि नंद कुमार बघेल? भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले वो दुर्ग जिला का दौरा करते थे। क्योंकि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता था, तो मेरे यहाँ 5 बार गए हो और पूछते थे कौन, वैसा तो बहुत परिचित हैं वो सब आदमी से, फिर भी पूछते थे कौन कौन आदमी जनाधार है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के बारे में सोचते हैं, और उनके पास जाके संपर्क करते थे, निवेदन करते थे कि जो पहले जो लड़े हैं ना छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, जो भी लड़े हैं उसके अनुकूल आप लोग आगे बढ़िए, और राजनीति में जो भी है छत्तीसगढ़ के पिछड़ों के लिए जो उनका उद्देश्य था, डॉक्टर खूबचंद बघेल उनके साथी लोगों के जो सपना था उसमें आगे चल के छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कीजिए, ऐसा उनका उद्बोधन था, मार्गदर्शन वो करते थे हम लोगों का। और जहाँ तक भूपेश बघेल की बात है तो कुर्मी समाज में या जहाँ कहीं भी हम मिलते थे, वो हमेशा डॉक्टर खूबचंद बघेल और जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो लड़े हैं, चंदूलाल चंद्राकर, सभी उनके मार्ग पे चलने का और उनके अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में शासन करने का वो सपना दिखाते थे और बने भी। और बहुत हद उनके बुजुर्गों के अनुसार जो छत्तीसगढ़ के लिए लड़े हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल और उनके साथी, और उनके मार्ग में उनके अनुरूप शासन चलाने की भरसक प्रयास किए हैं। तो ये हमारे साथ थे नंद कुमार बघेल जी के स्टार्टिंग शुरुआती दिनों के साथी, और इन्होंने बहुत सारी कहानी किस्से बताई किस प्रकार से इनकी तबीयत जब ख़राब थी तब नंद कुमार बघेल ने इनकी मालिश कर तबीयत दुरुस्त की थी, और किसानों के हित में लड़ाई करते थे हमेशा। और जो भी किसानों के हित में गलत सोचता था, किसानों के हित में ना सोचकर अपोजिट सोचता था, उनके खिलाफ खुलकर लिखते आए हैं, उनके खिलाफ खुलकर विरोध करते आए हैं। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। वो भी आ रही है उसके साथ वो क्या पकड़ देंगे। थोड़े गुड़ दे, थोड़े गुड़ दे। नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।